I am Rajesh Dubey. Today we read about polygon. आज हम लोग पॉलीगॉन के विषय में यानी बहुभुज के विषय में पढ़ा जाएगा। इससे पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की जो स्टडी मटेरियल मैथमेटिक्स की चल रही है, और जो भी लोग अभी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, वो इसको जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन है क्या चीज़, सबसे पहले ये समझना है। पहला है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हम हिंदी में कहते हैं बहुभुज। बहुभुज को ही हम पॉलीगॉन कहते हैं। इसमें बहुत सी भुजाएं, बहु माने बहुत सी, भुजाएं माने भुजाएं। एक क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड कर्व मेड बाय line segments is called polygon। ऐसा कर्व, क्लोज्ड कर्व हो जो लाइन सेगमेंट से बनाया गया हो। जैसे ये बना हुआ लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व है, ये क्या है? दिस इज ए पॉलीगॉन। ये क्या है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी बहुभुज। बहु माने होता है बहुत सी, अब भुज माने भुजाएं। जिसकी बहुत सी भुजाएं हो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। सीधी सी बात हो गई। हिंदी में तो सीधे समझ में आ रहा है कि बहुभुज माने जिसकी बहुत सी साइड्स हो, मेनी साइड्स रखता हो। जैसे इसमें मेनी साइड्स है, जैसे यहाँ पे साइड ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो जिसमें बहुत सी साइड्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। ये हमारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब साइड्स के आधार पे पॉलीगॉन्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है। अब हम साइड्स के आधार पे अगर पॉलीगॉन को डिफाइन करते हैं तो साइड्स के आधार पे जो पॉलीगॉन डिफाइंड हैं वो इस प्रकार से हैं। पॉलीगॉन अकॉर्डिंग साइड्स, साइड्स के आधार पे क्या है? जैसे अगर नंबर ऑफ साइड्स यहां पे दिया है, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन, यहां पे फिगर हम यहां पे दे देते हैं उसका। जैसे पहला हमारा है नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है, क्योंकि दो साइड्स पे पॉलीगॉन बनेगा नहीं। दो साइड्स अगर ऐसे हमने बना दिया कोई पॉलीगॉन नहीं है, ये ओपन फिगर हो गया, क्लोज फिगर नहीं हुआ। पॉलीगॉन होने के लिए क्लोज फिगर होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये नंबर ऑफ साइड्स 3 हो गए। पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे? ट्राइएंगल यानी त्रिभुज। इसको हिंदी में त्रिभुज कहा जाएगा। इसका फिगर इस प्रकार का आएगा, ये इस तरह का आएगा, ये ट्राइएंगल। नंबर ऑफ साइड्स अगर हमने दूसरा ले लिया, 4 साइड्स वाला ले लिया, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसका फिगर इस तरह से आएगा, 4 साइड्स हो गई इसकी। थर्ड नंबर पे आता है 5 साइड्स, इसको कहेंगे पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स आती है। इसकी कितनी साइड्स होंगी? 5 साइड्स होंगी। इस तरह का फिगर आएगा। और इसी तरह हमने ले लिया 6 साइड, हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स आएंगी। और इसी तरह हम क्या करेंगे? इसको करते चले जाएंगे। यन साइड 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो नैनागन, 10 साइड है तो डेकागन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते चले जाएंगे। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। अब दूसरी बात आती है इंटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। इंटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन and exterior part
ऑफ पॉलीगॉन। इंटीरियर की हिंदी होती है अभ्यंतर माने अंदर का भाग, और ये होता है बहिर्भाग माने बाहर का भाग। कैसे पता करेंगे किसी पॉलीगॉन का? सपोज दैट यहाँ पे हम एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया मान लीजिए पॉलीगॉन में, और इस पॉलीगॉन का इंटीरियर पार्ट्स कौन सा होगा? ये जो अंदर का भाग है ये इंटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन, अभ्यंतर। और यहां पे मान लीजिए यही ट्रायंगल फिर है, और इसके बाहर हमने यहां पे कोई बिंदु है सब ले लिए। ये कौन से भाग कहलाएंगे? एक्सटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन कहलाएंगे। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि इसको हम कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग माने बाहर का भाग। तो पॉलीगॉन के अंदर का भाग और बाहर का भाग क्या है? अंदर का भाग वह भाग है जो उसके अंदर स्थित है, बाहर का भाग वह भाग है जो उसके बाहर स्थित है। भाई जो चीज इसके अंदर यहाँ पे फिक्स होगी वह इंटीरियर पार्ट कहलाएगी, और जो बाहर होगी वह एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगी। फिर आती बात पॉलीगॉन्स में नेक्स्ट चीज जो हमको समझने वाली है वो यह है कि पॉलीगॉन्स दो प्रकार के बताए गए हैं सामान्यतः। पहला है कन्वेक्स पॉलीगॉन, जिसको हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज ऐसा नहीं कुछ ये 2 डायमेंशन में उठा हुआ होगा। ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में हो, उसको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। अगर इसका डायगोनल हम ऐसे खींचें, ये कहाँ जाएगा? इंटीरियर पार्ट में जाएगा। यह उत्तल बहुभुज कहलाएगा। इसका हम क्या कहते हैं? अगर खींचे डायगोनल्स तो ये भी क्या होगा? ये इंटीरियर पार्ट्स में जाएंगे। जैसे हमने लिखा A B C D E, हमेशा साइक्लिक क्रम में इसका नाम लिखा जाता है A B C D। पहले तो ये समझ लेना जरूरी है डायगोनल क्या चीज है। ये डायगोनल है। डायगोनल क्या है? जो अपोजिट साइड्स को मिलाते हैं। ये डायगोनल्स हैं जो अपोजिट यानी कि आमने सामने की भुजाओं को मिलाने वाले जो होते हैं, अपोजिट साइड्स को जो मिलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। ये इंटीरियर पार्ट में स्थित है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। इसमें भी क्या होगा? डायगोनल अगर खींचा जाए तो ये इसको मिलाएगा, ये इसको मिलाएगा, ये इसको मिलाएगा, यह इसको मिलाएगा, और एक डायगोनल ये इसको मिलाएगा। ये सारे के सारे डायगोनल इसके इंटीरियर पार्ट में आ रहे हैं। जब इंटीरियर पार्ट में सारे डायगोनल्स आएंगे तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी कि उत्तल बहुभुज। क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। ये कन्वेक्स पॉलीगॉन में होते हैं। जो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब क्या है? ये सब के सब उत्तल बहुभुज में ही आते हैं। ये सारे के सारे उत्तल बहुभुज में आते हैं। नेक्स्ट चीज कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन कहा किसे जाता है? तो कनकेव पॉलीगॉन के लिए जरूरी यह है कि कनकेव पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन यानी इसको अवतल बहुभुज कहा जाता है। अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज है क्या चीज? अगर डायगोनल्स आउटर पार्ट में स्थित हो जाए, जैसे एरोहेड है, एरोहेड यानी तीर का नोक, यह होता है A B C D,
इसके डायगोनल्स अगर खींचे जाए तो ये तो इंटीरियर में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये वाला डायगोनल खींचा जाएगा तो ये एक्सटीरियर पार्ट में आएगा। किस में आएगा? एक्सटीरियर पार्ट। ये भी डायगोनल है और ये किस में है? ये पॉलीगॉन के बाहर स्थित है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज या कनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। इसी तरह अन्य भी है, हम एक और बनाते हैं फिगर यहां पे। ये है, इसका भी डायगोनल अगर खींचा जाए तो ये वाला अंदर आएगा, ये वाला अंदर आएगा, लेकिन अगर ये वाला डायगोनल खींचा जाएगा बाहर वाला तो ये बाहर आएगा, ये एक्सटीरियर पार्ट में आएगा डायगोनल, और डायगोनल इन एक्सटीरियर पार्ट देन दैट इज ए कनकेव पॉलीगॉन। हम डायगोनल खींच के पता कर लेंगे। डायगोनल है क्या चीज? अपोजिट साइड्स को, किसी पॉलीगॉन में अपोजिट साइड्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको डायगोनल कहते हैं। तो जो अपोजिट साइड्स को लाइन सेगमेंट मिला रहा है वो डायगोनल कहलाएगा। ये क्या है? एक्सटीरियर पार्ट में डायगोनल है, डायगोनल। तो ये कौन सा हो गया? ये तुम्हारा हो गया अवतल, कनकेव, कनकेव पॉलीगॉन। हम इस तरह बना के देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉलीगॉन कनकेव हैं और कौन कौन से कन्वेक्स हैं। कन्वेक्स में हमने सीधी सीधी बात बताई कि जो पॉलीगॉन होगा उत्तल बहुभुज में, वह उसके अंदर डायगोनल इंटीरियर पार्ट में स्थित होगा और इसमें क्या होगा? एक्सटीरियर पार्ट में स्थित होगा। क्लियर कट बात? अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, अगली चीज जो इस पॉलीगॉन से संबंधित हमको पढ़ना है वह है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? तो इफ ए पॉलीगॉन हैज n sides, then sum of all interior angles इक्वल टू होगा, इक्वल टू 2 n-2 इंटू 90। अब इसको चेक कर सकते हैं हम, इस फार्मूले को चेक किया जाएगा। चेक करने के लिए क्या है कि हमने मान लिया कि n इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 90, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 90 बराबर 118। ये क्लियर है हमारे पास। हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल मिलकर 180 के बराबर होता है। दूसरा है कि n बराबर 4, देन क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू 90, दिस इक्वल टू 2 क्रॉस 90 बराबर 360 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या है? सही। तो हम क्या कर सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन को निकाला जा सकता है। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, और एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या लिखा जाएगा? दूसरी बात, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योगफल मिलके 360 अंश के बराबर होता है, उससे अधिक नहीं होगा। अब है रेगुलर पॉलीगॉन। आता है रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन,
रेगुलर पॉलीगॉन, इसको हम कहेंगे समबाहुभुज। ये पॉलीगॉन which has all sides and all angles are equal is called regular polygon। रेगुलर पॉलीगॉन, उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में क्या हो? बराबर। जैसे हम स्क्वायर को ले लें, ये रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसकी ऑल थ्री साइड्स आपस में बराबर होंगी और सारे एंगल 60 डिग्री के आते। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आता है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब समपंचभुज, 5 भुजाएं जिसमें हो उसे पेंटागन कहा जाता है। इसकी सभी साइड्स आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी और सारे एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम इसको आसानी से भी निकाल सकते हैं कि क्या चीज किसकी क्या बराबर होती है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं जिसमें कि सभी साइड्स और सभी एंगल दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, खाली एंगल से काम नहीं चलेगा, साइड्स भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, तभी वो क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। अथवा वो जो दूसरे टाइप का पॉलीगॉन है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, वो दूसरे टाइप के पॉलीगॉन में चला जाएगा जिसमें कि आपस में सभी साइड्स और सभी एंगल क्या होंगे? जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमारा क्या होगा? इसका साइड्स आपस में बराबर नहीं है लेकिन एंगल आपस में बराबर हैं, तो भी ये क्या है? इर्रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाएगा। फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स आपस में बराबर होती है, तीसरी साइड आपस में बराबर नहीं होती है, तो वो भी क्या होगा? इर्रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी था कि कौन सी रेगुलर पॉलीगॉन है और कौन से इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगॉन की अवस्था में ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ये होगा, पूरा होता है 360 डिग्री अपॉन एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। उसकी नंबर ऑफ साइड्स जो है बाहर की जो है वह एन से डिनोट कर दी जाएगी, वही क्या होगा? उसका नंबर ऑफ साइड्स कहलाएगा। अब देखिए, ईच इंटीरियर एंगल हम निकालना चाह रहे हैं। अब हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इसी से। ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए
इसी फार्मूले से हम निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ABCD। ये रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। तो इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360/n इक्वल टू 360/3 इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 120 डिग्री। अब इसका ईच इंटीरियर एंगल हमको निकालना है। तो हमको मालूम है एक लाइन सेगमेंट पे एक तरफ बने हुए एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लाइन पर किसी पॉइंट पे स्थित बिंदु पर एक तरफ बने एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि संपूरक कोण होते हैं। इसलिए एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB हमको मालूम है 120 प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180। तो एंगल ACD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि इसके अंतर के सारे कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के आ जाएंगे। रेगुलर की कंडीशन हम इससे आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर वाले फार्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर पूछ दे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के लिए पूछ दे जाए ईच इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, तब क्या होगा? फार्मूला हमारा वही रहेगा, टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन 2n-2 इंटू 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा था। और नंबर ऑफ साइड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल इसका निकल जाएगा। अब हम जैसे निकालते हैं, फॉर ट्राइंगल के लिए निकाल ले रहे हैं। फॉर ट्राइंगल n इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 इंटू 90/3। दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 90/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 32 जा 60 डिग्री। दूसरा हम फॉर पेंटागन के लिए निकाल रहे हैं। पेंटागन के लिए n बराबर 5, तो देन क्या हो जाएगा? 2 5 माइनस 2 इंटू 90/3, 33 जा 90, 60 गुणे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 1 जा 5 और पेंटागन था यहाँ पे, और ये 5 1 जा 5 बचा 40, 5 8 जा 40, 18 2 जा 36 क्रॉस 5 में से 2 जा 3, 3 6 जा 8 और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, 6 जा 9 1 10, 108 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल पेंटागन की स्थिति में क्या हो जाएगा? 108 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सवालों को भी इस पे हल कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि इससे अधिक सवाल पॉलीगॉन पे नहीं आते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है